अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। जी हां दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है उत्तराखंड जिला हरिद्वार के नगर निगम रुड़की और हमारे साथ जो जुड़ी हैं ये परिचय की मोहताज तो नहीं है। हो सकता है देश प्रदेश और सहारनपुर में लोग कम जानते हैं इनको, लेकिन जानते हैं। लेकिन जिस परिवार से ये ताल्लुक़ रखती हैं वो भारत की राजनीति की एक शख्सियत रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगो में जन्मे इज्जत मुआब आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब की, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में जो समीकरण वो बनाते थे राजनीति के, और जिस प्रकार से वो विधानसभा के टिकटों का बंटवारा चाहे वो जाति के आधार पर और चाहे वो समाज के आधार पर हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हो। एक बात आपको बताता चलूं, रशीद मसूद साहब की सियासत में 1977 में वो एमपी बने थे और तब से लेके 2012 तक सियासत में सक्रिय रहे रशीद साहब। उन्होंने कभी जनपद सहारनपुर की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं होने दिया। रशीद मसूद के द्वारा जितने भी नेता तैयार करे गए, चाहे वो संजय गर्ग हो, चाहे वो जगदीश सिंह राणा हो, चाहे वो वीरेंद्र सिंह ठाकुर हो, और चाहे वो प्रदीप चौधरी हो, चाहे प्रदीप चौधरी के पिता मास्टर कंवरपाल रहे हो, जितने भी नेता रशीद साहब ने तैयार किए, संजय गर्ग मौजूद हैं अभी भी, वीरेंद्र ठाकुर भी। हालांकि उस टाइम मास्टर कंवरपाल और जगदीश राणा अब मौजूद नहीं है, लेकिन उस टाइम के नेता अभी बहुत मौजूद हैं। आज भी जब उनसे बात रशीद साहब के बारे में करते हैं तो लोग उनकी इज्जत के साथ तारीफ करते हैं, नाम लेते हैं। तो उन्हीं की बेटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, साजिया मसूद, जिनको आप देख भी रहे होंगे पिछले 15 दिन से सक्रिय दिखाई दे रही हैं, और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि अभी परिवार से अलग हटकर ये रशीद मसूद साहब की सियासी विरासत को बचाने के लिए सियासत में आने की बात कर रही थी एक वीडियो में। तो हम बात करेंगे साजिया मसूद जी से। साजिया मसूद जी, सुनो जनता की आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। जी आदाब, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, आप बताइए कि आप सियासत में क्यों आ रही हैं? देखिए, पिछले कई सालों से मैं ये देख रही हूँ कि जिस तरह जो असूल मेरे वालिद के थे और जो तरीके वो चाहते थे कि उनके बच्चे आगे लेके चलें या उनकी औलाद या उनके भतीजे, उस तरह की सियासत मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। उस तरह की सियासत वो लेके चल ही नहीं रहे। वो फूट की राजनीति जो वो कर रहे हैं वो राजनीति मेरे वालिद की नहीं थी। एका की, भाईचारे की, हिंदू मुसलमान एकता की, वो राजनीति मुझे कहीं नहीं दिखी किसी भी स्तर पे। ना तो वो इंसाफ की राजनीति मुझे अपने पर्सनल स्तर पे दिखी और ना वो राजनीतिक गलियारों में मुझे दिखी अपने भाइयों की। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और अपने वालिद के नाम को ज़िंदा करने के लिए मुझे बहुत मजबूरन आना पड़ा। और मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मेरे भाई वाकई इस काबिल होते तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं यहाँ आती। लेकिन मेरे वालिद का कहीं नाम नहीं लिया जाता, कहीं उनके नारे नहीं लगते, कहीं उनको याद नहीं किया जाता, यहाँ तक कि किसी होर्डिंग और किसी फ़ोटो में उनको नज़र नहीं आते। तो इतने बड़ी शख्सियत जिनकी वजह से हमारी पहचान है, सबकी पहचान है हमारे पूरे ख़ानदान की, उनको वो क्यों ख़त्म करते जा रहे हैं? उनको वापस ज़िंदा करने के लिए मुझे राजनीति में आना ही पड़ा। अच्छा, आप ऐसा क्या करेंगी जनता के लिए जो जनता आपको फॉलो करे? देखिए, इरादे बुलंद होने चाहिए, आगे अल्लाह मियाँ का साथ होना चाहिए और पब्लिक का, लोगों का साथ होना चाहिए। इरादे बहुत कुछ हैं, सबको एक लेके चल के तरक्की करने का इरादा है। हर दुख सुख में लोगों के खड़े रहने का मेरा इरादा है, लोगों की एजुकेशन के लिए और उनके बेसिक ज़रूरतों के लिए, जिसकी तरफ हमारी नज़रें ही नहीं पड़ती। मतलब मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि सिर्फ काम थाना कचहरी नहीं होता है, काम बहुत से होते हैं जो एक औरत के इख्तियार हक होते हैं, वो होते हैं, उनके लिए लड़ाई होती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए होती है, घर में रोज़ी रोटी के लिए होती है, लोगों की नौकरियों के लिए होती है, बहुत चीज़ें होती हैं जिसके लिए आदमी, जिसको आप लेकर आते हैं, जो जनप्रतिनिधि होता है वो उनके लिए लड़ता है। वही इरादा मेरा है आगे इंशाल्लाह कि जो मेरे वालिद के तरीके थे, जो उनके उसूल थे, उन्हीं पे चलकर उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बात बताइए कि आपका परिवार वहाँ पर अच्छी खासी राजनीति कर रहा है। बिली इमरान मसूद हैं, बहुजन समाज पार्टी से उनकी पत्नी को टिकट हुआ है, साइमा मसूद जी को, महापौर का। तो क्या आप चुनाव लड़ने का इरादा बना रही हैं महापौर का उनके मुख? देखिए, जिसको आप अच्छी खासी राजनीति कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से अच्छी खासी राजनीति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अभी मेरे सब साथियों का मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मेरे लोगों का, मेरे पापा के पुराने साथियों का, जो चाहते हैं कि रशीद साहब का नाम जिंदा हो।
तो उन सब के मशवरे से, राय से हम आगे बढ़ेंगे। वही बात मैंने पहले भी कही है, या तो लड़ेंगे या लड़वाएंगे, लेकिन रशीद साहब के उसूलों को ज़िंदा करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं आप इमरान मसूद की सियासत को ख़त्म करने के लिए किसी की साजिश का शिकार तो नहीं है? कहीं आपको, आपके पीछे कोई है तो नहीं, आपको कर रहा हो कि इमरान मसूद को किसी तरीके से चुनाव हराया जाए, कमज़ोर किया जाए, आपको किसी ने तैयार तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई धोखा देगा, भ्रमित करेगा, या उनके बारे में मैं खुद भी देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि इमरान भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे बताए कि इमरान भाई गलत कर रहे हैं। मैं खुद देख सकती हूँ कि वो कहाँ गलत हैं और उनको कहाँ रोकना ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा अति हो गई थी और अब उनको रोकना ज़रूरी था। उनको, मेरा कोई इरादा उनसे दुश्मनी निकालने का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने पापा के उसूलों पर चलने का इरादा है। उनसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। भाई हैं, ठीक है, उनके अपने अपने तरीक़े हैं राजनीति करने के, और हमारे इंशाल्लाह अपने तरीक़े रहेंगे। अच्छा, आप पारिवारिक रंजिश को सियासत में उतारना चाहती हैं? पारिवारिक रंजिश तो हर परिवार, महाभारत भी एक पारिवारिक रंजिश के वजह से हुआ था। महाभारत भी आपस में ही हुआ था, और इतिहास गवाह है कि जब कुछ गलत होता है तो उसको सुधारने के लिए भी उन्हीं में से खड़ा होता है, ख़ानदान में से ही आता है। तो हो सकता है कि कुछ जो कहना चाहिए घमंड और उसके घोड़े पर हमारे भाई सवार हैं, उनको लगता है कि पूरी राजनीति सहारनपुर की क्या पूरी दुनिया की वही चला रहे हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हो सकता है कि अल्लाह पाक चाहते हों कि कोई आगे बढ़े और उनके घर से ही बढ़े। अच्छा, आप ये बताइए कि आप किसी राजनीतिक दल में गई नहीं अब तक, क्या इरादा है आपका? किसी राजनीतिक दल को चुनने का है क्या? देखिए, मैं कोई काम भी उजलत में नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि मैं फ़ौरन किसी राजनीतिक दल में जाऊं और कहूं भाई मुझे इमरान मसूद के ख़िलाफ़ कर दें, या कि मैं इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहती। मैं पहले अपने लोगों से मिल रही हूँ सहारनपुर में। पिछले कई दिनों से मैं लोगों से संपर्क में हूँ, जगह जगह जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि लोगों का क्या रुझान है, वो क्या कह रहे हैं। मतलब अंदर खाने वो इमरान मसूद से सभी दुखी हैं। देखिए, एक गुंडागर्दी की राजनीति किसी को भी नहीं पसंद। तो आप सड़कों पे चल रहे हैं हूटर बजाते हुए, आपको क्या अधिकार है? आप हूटर किस उससे बजा रहे हैं? बहुत सी गुंडागर्दियां हैं जिनको रोकने के लिए, और मैं ये सिर्फ इमरान भाई के लिए नहीं, मतलब किसी भी नेता के लिए कह रही हूँ कि उन्हें रोकने के लिए किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा। तो किसी दल में जुड़ना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। मैं सबकी बात, राय मशवरा लेके, जो मेरे साथी हैं वो मुझे जिधर कहेंगे, जैसे कहेंगे, सबके मशवरे के साथ कोई फैसला लूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका। दोस्तों, हमने आपको दिखाया ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम रहा है, बल्कि देश की। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे हैं रशीद मसूद साहब, और कई बार सांसद और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। इज्जत मुआब आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब, उनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ। काफ़ी समय मैंने उनके साथ गुजारा भी है अपना, और कभी भी उनसे बात हुई तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो अब वो दुनिया में नहीं है, रुखसत हो गए थे, लेकिन आज भी उनके बताए हुए रास्ते हमें कामयाबी की ओर ले जा रहे हैं। रशीद मसूद वो सियासत थी, और उन्हीं की ये बेटी हैं साजिया मसूद, जो कि उत्तराखंड के रुड़की में हम इंटरव्यू इनका लेने के लिए यहाँ पर आए, और इन्होंने सारा साफ सुथरे अल्फाजों में बता दिया है सियासत में आने का इनका मकसद इज्जत मुआब आली जनाब काजी रशीद मसूद की जो तहजीब थी और उनका जो नाम था उसको जिंदा रखना है। तो अब के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़।